हेलो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आइडियल सॉल्यूशन। तो आइए देखिए आइडियल सॉल्यूशन क्या है। आइडियल सॉल्यूशन है क्या, ठीक है। तो राउल्ट्स लॉ हमने पढ़ा, हेनरी लॉ हमने पढ़ा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन है वह सॉल्यूशन जो हर कंडीशंस ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर पे राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे। यानी वह सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन फॉलो करता है, वही सॉल्यूशन है आइडियल सॉल्यूशन। आइए डेफिनेशन लिख लेते हैं इसका। द solution which obeys Raoult's law under all conditions of temperature and concentration, all conditions of टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। तो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करें, पहला है। और दूसरा, अगर आइडियल सॉल्यूशन होगा तो सेकेंड कंडीशन ये है कि अगर हम दोनों को मिक्स करें, यानी डेल्टा बी मिक्सिंग क्या होना चाहिए, 0। यानी डेल्टा बी मतलब क्या हुआ, चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। यानी जब हमने दो कंपोनेंट को ए और बी को मिक्स किया तो सोल्यूशन तैयार हुआ। तो अगर हम मान लें कि ए कंपोनेंट है 50 मिली, जैसे सपोज कर लीजिए आपने मिक्स किया, ये ए है हमारा और ये बी है, ठीक है। ये हमने लिया 50 मिली और इसको भी लिया हमने क्या, 50 मिली। अब दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है। ये भी ले आया इसके अंदर और ये भी ले आया इसके अंदर, दोनों को मिक्स कर दिया। तो ये 50 और 50 कितना होना चाहिए, 100 मिली। इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा बी मिक्स करने पे चेंज नहीं हुआ, यानी इनके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ। तो हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। तो ये दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा है कि अगर डेल्टा एच यानी चेंज इन एंथैल्पी मिक्स करने पे क्या होना चाहिए, 0, ठीक है। डेल्टा एच मिक्स करने पे क्या होना चाहिए, डेल्टा एच मिक्सिंग विल बी 0। यानी एंथैल्पी में भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अब इसको थोड़ा सा समझने के लिए आप इस बात को ध्यान दें कि अगर ये ए है, कंपोनेंट ए है, ठीक है, ध्यान देना है सबको। और यहां पर कंपोनेंट क्या है, बी है। तो ऑब्वियसली इनके बीच इंटरेक्शन जो होगा उसे हम लिख सकते हैं ए और ए इंटरेक्शन। और यहां पर क्या होगा, बी इंटरेक्शन होगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, इन्हें मिक्स कर दिया। अगर हम इन्हें मिक्स करेंगे तो इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, ए बी का बॉन्ड ब्रेक होगा, ए का बॉन्ड और बी का बॉन्ड ब्रेक होगा। तो और इसको मिक्स करने पे बॉन्ड बनेगा, नया बॉन्ड बनेगा। वो कौन सा बनेगा, नया इंटरेक्शन आएगा। नया इंटरेक्शन कौन सा आएगा, वो ए बी इंटरेक्शन होगा। तो ये तो बात श्योर है ना कि ये बॉन्ड क्या हुआ, ब्रेक हुआ। ये बॉन्ड क्या हुआ, ब्रेक हुआ। तो जितनी एनर्जी, भाई बॉन्ड तो तभी ब्रेक होगा ना जब उसको एनर्जी देंगे, तो ये एनर्जी लेगा ना। तो एनर्जी जितनी इन्होंने लिया, सपोज कर लेते हैं 10 किलो जूल मान लीजिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं, इन्होंने लिया तो कुल कितना हो गया, 20। अब यहां जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। तो यहां पर जो एनर्जी रिलीज हुई वो इन दोनों के सम के बराबर, यानी कि 20। तो अब यहां पर डेल्टा एच यानी चेंज इन एंथैल्पी क्या हो गया, 0। तो अगर ऐसा है तो वह आइडियल सॉल्यूशन है। दो और चीजें भी हम काउंट कर सकते हैं लेकिन उनमें कोई चेंज नहीं होता। एक डेल्टा एस हो गया, एंट्रोपी यानी रैंडमनेस,
भाई दो, एक सोल्यूशन ए है सोल्यूशन बी है, दोनों को मिक्स करोगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो रैंडमनेस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो तो उसमें कोई चेंज नहीं होता, वो नहीं है। और तीसरा पांचवा है डेल्टा जी। भाई ए और बी को मिक्स किया तो ए बी एक नया प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, यानी रिएक्शन क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो डेल्टा जी निगेटिव होगा। तो डेल्टा एस, चौथा जो कंडीशन होता है वो डेल्टा एस यानी चेंज इन एंट्रोपी वो, और पांचवा कंडीशन होता है डेल्टा जी। तो डेल्टा जी निगेटिव होगा, रैंडमनेस हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी कि क्योंकि दो तरह के मॉलिक्यूल्स को मिलाने पर, ए और बी मिलाने पे मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ जाएगी, जब संख्या बढ़ जाएगी तो उनके बीच जो है कोलिजन या उनके बीच जो रैंडमनेस है वो बढ़ेगा, तो डेल्टा एस बढ़े। तो ये काउंट करने की जरूरत नहीं है, इन्हें हम नहीं लेंगे, इन्हें कोई जरूरत भी नहीं है, हमें सिर्फ इतनी चीजों को ही देखना है। यहाँ पे एक बार फिर से आपको राउट्स लॉ समझा देते हैं। राउट्स लॉ नहीं, आइडियल सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन राउट्स लॉ को हर कंडीशन में, हर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, फॉलो करता है, वह सॉल्यूशन कहलाता है आइडियल सॉल्यूशन। हमें दो चीजें और ध्यान रखनी है, यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम 0 होना चाहिए और चेंज इन एंथैल्पी मिक्स करने पे MIX मतलब यहाँ मिक्सिंग है 0 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो एग्जांपल देख लेते हैं, ऐसे कौन से सॉल्यूशंस हैं, ऐसे कौन से। तो एग्जांपल देते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो मॉलिक्यूल की साइज होगी वो अप्रोक्सीमेटली सेम होनी चाहिए और पोलराइजेशन दोनों का सेम होना चाहिए। एग्जांपल देते समय इस बात का ध्यान रखेंगे। हम एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए एग्जांपल है, पहला ले लेते हैं टॉलुइन प्लस बेंजीन। ठीक है, एक एग्जांपल आप नोट कर लें। और दूसरा एग्जांपल ले लीजिए इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल क्लोराइड। ये एग्जांपल्स हैं आइडियल सॉल्यूशन के। अगर हम इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ क्या होगा, आइए देखते हैं। आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ, राउट्स लॉ को फॉलो कर रहा है, ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन। मान लीजिए आपने कंपोनेंट ए लिया, ठीक है, तो उसका मोल फ्रैक्शन यहाँ पे काई ए इज इक्वल टू 1 और काई बी इज इक्वल टू 0, यहाँ पे प्योर कंडीशन में है। और यहाँ पे काई ए है 0 और काई बी है 1। ठीक है, 1 का मतलब क्या हुआ, 1 का मतलब प्योर कंपोनेंट है। ठीक है, अगर मोल फ्रैक्शन 1 है तो इसका मतलब वो प्योर है, तो उसका कुछ वेपर प्रेशर होगा। यहाँ पे हम वेपर प्रेशर ले लेते हैं इसका, यहाँ है मान लीजिए काई, ये P0 A। ठीक है, यानी वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A इन प्योर स्टेट। प्योर स्टेट यहाँ से यहाँ तक आपको मिला, ये मान लीजिए। ठीक है, इस पॉइंट पे। और यहाँ ले लेते हैं ये काई बी, यानी यहाँ पे कंपोनेंट बी प्योर स्टेट में है, तो उसका वेपर प्रेशर ले लीजिए। मान लीजिए ये वेपर प्रेशर यहाँ है, ठीक है, P0 B। अब देखो यहाँ पे B क्या है, 0 है, पर जैसे जैसे हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे B के जो मोल्स है वो बढ़ते जा रहे हैं और A और B दोनों मिक्स होते जा रहे हैं, तो इनका वेपर प्रेशर ये ग्राफ बनाएगा। और यहां से देखिए, यहाँ पे A 0 है, जैसे जैसे हम यहां से बढ़ रहे हैं तो A बढ़ेगा। ठीक है, कंपोनेंट A के मोल बढ़ेंगे और हमें ये ग्राफ मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा PB इज इक्वल टू काई B इंटू P0 B, और ये हो गया PA
इज इक्वल टू Ka इंटू P0। ठीक है, जैसे जैसे फिर से एक बार देख लीजिए, जैसे जैसे हम इधर से आगे की ओर बढ़ेंगे दोनों ही कंपोनेंट मिक्स हो रहे हैं। यहाँ पे A1 था तो इसका वेपर प्रेशर हमने लिया ये प्योर स्टेट में P0 है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे कंपोनेंट B आ रहा है और उसका ग्राफ हमको ये मिल रहा है। ठीक है, और अगर हम केवल B को लें यहाँ पे कंपोनेंट B का, तो वो प्योर फॉर्म में P0B ये उसका वेपर प्रेशर होगा। हमने राउल्स लॉ में भी इसको देखा था, और दोनों का वेपर प्रेशर अगर हमें चाहिए तो हम इसे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, और हमें मिल जाएगा P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB, ये हमारा ग्राफ है। ठीक है, तो ये था आइडियल सॉल्यूशन। अब आते हैं सेकंड पे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइए देखते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा भाई? जो सॉल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। आइए इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। ये आपने बना लिया होगा, नहीं तो मैं देता हूं 1 मिनट का पास, जल्दी से बना लीजिए। तो बच्चों अब पढ़ना है हमको नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है भाई? तो सिंपल सी बात है कि जो सॉल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो गए। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है, सॉल्यूशंस which does not follow Raoult's law are called non-ideal solution। नॉन आइडियल सॉल्यूशन इसका मतलब है, ये तो एक कंडीशन हो गया। सेकंड है क्या कि डेल्टा बी मिक्स करने पर ये नॉट इक्वल टू 0, और तीसरा डेल्टा एच मिक्सिंग इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0। यानी राउल्स लॉ को जो फॉलो नहीं करते हैं वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो गए। और जब हम दो कंपोनेंट को मिक्स करेंगे तो उनके वॉल्यूम में जो चेंज होगा वो इक्वल टू 0 नहीं होगा। तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो वॉल्यूम बढ़ेगा और या तो वॉल्यूम घटेगा। यानी अगर हम यहाँ लेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, तो यहाँ पे हमें दो कंडीशंस दिखाई दे रही हैं। एक कंडीशन ये है कि वॉल्यूम में क्या हो सकता है, चेंज। वॉल्यूम में चेंज होगा तो दो तरीके से होगा भाई, एक तो बढ़ सकता है और एक घट सकता है, और यही बात डेल्टा एच पे भी आती है। ठीक है, यानी चेंज इन एंथैल्पी आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, ये दोनों कंडीशन यहाँ पे आती हैं। ठीक है, तो चलिए हम ले लेते हैं एक पहला। तो ये यहाँ पे दो तरह का हो गया नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पहला सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन, और एक और हो सकता है सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन को शो करने वाले और नेगेटिव डेविएशन को शो करने वाले दो तरह के सॉल्यूशन हमको यहाँ पे मिलेंगे। पहला हम आ जाते हैं सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, स्टार्ट करें। तो शुरू करें बच्चों। आइए देखिए सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं कि एक कंपोनेंट ए है, आइए, और एक कंपोनेंट बी, दोनों को मिक्स करते हैं। यहां से एक बात को समझते हैं कि पॉजिटिव डेविएशन कैसे हो रहा है। तो अगर यहां हमने ले लिया है कंपोनेंट ए और यहां ले लिया है कंपोनेंट बी। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूशन बनाएंगे
तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। यानी हमने ए और बी दोनों को इसमें मिक्स कर दिया, यहां पे आ गया ए। ठीक है, अब हमने दोनों को मिक्स कर दिया। ठीक है, हमें मिल गया एक सोल्यूशन और इसके बीच इंटरेक्शन होगा यहाँ पे ए इंटरेक्शन और यहाँ पे क्या होगा बी और बी इंटरेक्शन और इनके बीच इंटरेक्शन होगा ए बी। सारी बात यहीं से आती है, ये पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन की। तो अगर हम ए और ए इंटरेक्शन को लें और ए बी इंटरेक्शन को देखें, तो अगर ए और ए इंटरेक्शन और ए बी इंटरेक्शन से ए बी इंटरेक्शन वीक हो, मतलब कि इनके बीच जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है, जो पावर है, और बी के जो बीच जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है, दोनों को मिक्स कर देने पर जो हमें मिला सॉल्यूशन, उसमें इंटरेक्शन है ए बी, उसमें इंटरेक्शन ए बी होगा। तो ए बी की जो बॉन्डिंग है आपस की, ये वीक है, इन दोनों से ये वीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ए इंटरेक्शन एंड बी इंटरेक्शन is stronger than AB interaction। ठीक है, A इंटरेक्शन एंड BB इंटरेक्शन, इन दोनों के ये दोनों क्या है, स्ट्रॉन्गर है AB से। यानी AB इनके बीच जो बॉन्ड है वो एक वीक बॉन्ड है। ठीक है, और इनके बीच जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ठीक, अब अगर वीक बॉन्ड होगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। अगर वीक बॉन्ड है तो भाई थोड़े से टेम्परेचर पे, थोड़ी एनर्जी पे वो क्या होने लगेगा, वेपर में जाने लगेगा, वेपर में जाने लगेगा, सारे मॉलिक्यूल फटाफट वेपर में जाएंगे, वेपर में जल्दी जाएगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। और हमने बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था कि क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं, वह टेम्परेचर जिस पे किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। तो जब वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा तो वो जल्दी रीच करेगा ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, जल्दी होगा। ठीक है, यानी बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। यानी कि इस तरह का एक एजियोट्रॉप यहाँ पे बनता है जिसे हम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहते हैं। यानी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना रहे हैं और इसको हम क्या कहते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इसको एजियोट्रॉप हम पहले अलग वीडियो में हम पढ़ेंगे उसको। लेकिन यहाँ पर जो बात समझने वाली है वो पॉजिटिव डेविएशन कैसे हो रहा है। पॉजिटिव डेविएशन कैसे हो रहा है इसको समझना है कि जब इन दोनों के बीच, मान लो कि इसके बीच जो बॉन्ड की लेंथ है वो ये है, इतनी है, यहाँ पर ये है, तो जब मिक्स किया गया, यानी यहाँ पे जब मिक्स किया गया तो बॉन्ड की लेंथ क्या है, वीक है, तो बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, है ना, तभी तो कमजोर है। तो वीक होगी तो ये आसानी से ब्रेक होगी। और जब अगर मॉलिक्यूल्स पास पास थे, ठीक है, ए में और बी में, लेकिन जैसे ही बॉन्ड बना ए बी तो वो दूर हो गए। अब दूर हो गए तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा, वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा ना। तो पास पास ए बी दोनों को मिक्स किया गया, ए बी बना, और ए बी के बीच जो बॉन्ड की लेंथ है वो पहले से अब ज्यादा है, तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, और डेल्टा एच की अगर बात कर लें तो डेल्टा एच, इन ये दोनों स्ट्रॉन्ग हैं तो ज्यादा एनर्जी लेके के भी ये ब्रेक होंगे। और जब बॉन्ड बनेगा ए बी का तो वो वीक है ना, तो एनर्जी लेस रिलीज करेगा। तो दोनों के बीच क्या आ गया, चेंज आया ना, डेल्टा एच यहाँ पे भी पॉजिटिव हो गया और डेल्टा बी भी पॉजिटिव हो गया। यानी सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। यहाँ पर हमने क्या देखा कि डेल्टा बी मिक्सिंग पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, कैसे समझ लो एक बार, क्योंकि ए और बी का जो बॉन्ड है, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग है, और जब ए बी का बॉन्ड बना तो स्ट्रॉन्ग वीक होगा, ये वीक होगा, मतलब क्या होगा कि इनके बीच जो है बॉन्ड की लेंथ थोड़ी बड़ी होगी, वीक होगी, आसानी से टूटेगी, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, तो पॉजिटिव डेविएशन कहलाएगा। और एक चीज और याद रखना है कि जैसे बॉन्ड की लेंथ जब बढ़ेगी तो उनका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, इसीलिए डेल्टा बी मिक्सिंग क्या हो गया, पॉजिटिव।
और दूसरा क्या हो गया डेल्टा एच मिक्सिंग, ये भी क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, है ना, क्योंकि इन दोनों के बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये ब्रेक होगा तो ज्यादा एनर्जी लेगा ब्रेक होने के लिए, और जब यहाँ है बनेगा ये वीक बॉन्ड है तो ये लेस एनर्जी, इक्वल अमाउंट में एनर्जी, जैसा कि हमने अभी देखा था आइडियल सॉल्यूशन में वैसा नहीं है, इसलिए डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या है पॉजिटिव। अब ये डेविएशन कहलाता है पॉजिटिव डेविएशन। आइए अब ग्राफ भी बना लेते हैं इसका। जब हम ग्राफ बनाएंगे तो अभी भी जो हमने ग्राफ बनाया था उसी ग्राफ को जल्दी से बना लेंगे। ये हमने बनाया था अभी, ये वही ग्राफ है, ठीक है। तो इसको हम डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन का ये ग्राफ होना चाहिए। ठीक है, और ये था पी टोटल, पी नॉट ए और ये पी नॉट बी। लेकिन जब हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, हम ऐसे किसी सॉल्यूशन को बना करके उनका ग्राफ देखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि इस ग्राफ को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि वेपर प्रेशर क्या है ज्यादा होगा, वीक बॉन्ड है तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो ठीक इसके ऊपर से ग्राफ इसका जाता है, वेपर प्रेशर ज्यादा शो करता है, और ये भी क्या करेगा वेपर प्रेशर जो है ग्राफ आइडियल सॉल्यूशन का उससे ज्यादा, और दोनों को मिक्स किया जाएगा तो पी टोटल भी क्या हो जाएगा उससे ज्यादा हो जाएगा। ये है हमारा पी टोटल इज इक्वल टू, तो अब ये पी टोटल जो है ये क्या था, पी टोटल इज इक्वल टू था पी ए और प्लस पी बी, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, पी टोटल क्या है इज ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी, और यहां पर भी हम क्या पाएंगे कि जो पी ए है वो ग्रेटर है किससे, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो हम देख रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल जो पहले से एक्सपेरिमेंट किए गए हैं और जो हमने देखा उससे डिफरेंट आ रहा है, तभी तो डेविएशन है। तो वो डेविएशन हम कैसे शो करेंगे, पी ए इज ग्रेटर देन काई ए इंटू पी नॉट ए और पी बी इज ऑल्सो ग्रेटर देन काई बी इंटू पी नॉट बी। ठीक है, ये क्या है, यही शो कर रहा है ना, ये ग्रेटर है, यानी अगर हम यहां ले लें तो पी बी इज ग्रेटर देन काई बी इंटू पी नॉट बी, और यह भी क्या हो जाएगा, पी ए इज ग्रेटर देन काई ए इंटू पी नॉट ए। तो इस तरह से हम इसे दिखा सकते हैं, और डेल्टा बी मिक्सिंग पॉजिटिव, डेल्टा एच मिक्सिंग भी पॉजिटिव, और यहाँ हम पी टोटल भी दे सकते हैं। अगर हम पी टोटल लेते हैं तो यह भी क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, पी ए प्लस पी बी से। यहाँ पे हम यह वैल्यू भी रख के दिखा सकते हैं। तो ये मेन फैक्ट्स हैं इस पॉजिटिव डेविएशन के, और इस तरह से हम दिखा करके बता सकते हैं कि रीजन क्या है, एक्चुअल मेन क्या है, कॉन्सेप्ट जरूरी है, वो माइंड में रहना चाहिए, बाकी सब भूल सकते हो, लेकिन अगर दिमाग में कॉन्सेप्ट बना हुआ है तो वो भूलेगा नहीं। और रीजन यहाँ पे सबसे बड़ा रीजन है, वो कहाँ है, इंटरेक्शन में। वो कहाँ है, इंटरेक्शन में। आइए अब देख लेते हैं नेगेटिव डेविएशन फटाफट। नेगेटिव डेविएशन अगर हम लेते हैं, यही ले लेते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन हम इसको ले लेते हैं, चलिए ठीक है। एग्जांपल में हम यही आते हैं, यहाँ पे एग्जांपल जो हमने लिया था वही ले लेते हैं, इससे मुझे ज्यादा बनाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए
थोड़ी मेहनत कम हो जाएगी मेरी। ये ले लिया हमने एक सोल्यूशन ए और ये ले लिया हमने सोल्यूशन बी। ओके, ए और बी इंटरेक्शन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ए लिख देते हैं, यहाँ बी लिख देते हैं, बॉन्डिंग दिखा देते हैं ए और यहाँ दिखा देते हैं बी इंटरेक्शन। मिक्स किया गया, मिक्स किया हमने, यहाँ बना देते हैं मिक्स करने की। ठीक है, ये भी ले आए, ये भी ले आए, दोनों को मिक्स किया हमने। दोनों को मिक्स करेंगे तो हमें जो मिलेगा सॉल्यूशन वो होगा ए बी, और इसके इंटरेक्शन को दिखा सकते हैं ए बी इंटरेक्शन। ए और बी दोनों है, दोनों को हमने मिक्स कर लिया तो हमें क्या मिला, ए बी इंटरेक्शन हमें मिला, जैसा कि अभी पिछले हमने सॉल्यूशन में देखा था। अब आइए यहाँ पे मिक्स करने के बाद क्या हुआ, जो यहां देखा था हमने ठीक उसका उल्टा हुआ। यानी अब क्या हुआ कि अगर हम इन दोनों को मिक्स किए, ठीक है, तो हमने ये पाया कि इनका बॉन्ड जो है अब स्ट्रांग हो गया। यानी ए बी जो है वो बॉन्ड अब इन दोनों की बॉन्ड की लेंथ से मान लेते छोटा हो गया, यानी ये स्ट्रांग हो गया, ये वीक हो गया और ये स्ट्रांग हो गया। अब बच्चों बात समझ में आ गई होगी, यहाँ पे कहानी एकदम क्लियर है। कैसे कि जब हमने ए और बी को मिक्स किया तो हमें इंटरेक्शन ए बी मिला। ए बी की बॉन्ड अगर बी स्ट्रांग है तो नेचुरल है कि बॉन्ड क्या होंगे, क्लोजर होंगे। क्लोजर होंगे तो वॉल्यूम घटेगा, क्लियर है, वॉल्यूम घटेगा। और यहाँ पे डेल्टा एच भी क्लियर हो रहा है। अगर ये स्ट्रांग बॉन्ड है तो यहाँ एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी इन दोनों को जितना तोड़ने के लिए चाहिए उससे। तो यहाँ पे डेल्टा एच अब क्या हो चुका है, निगेटिव। ठीक है, डेल्टा बी क्लोजर होंगे वॉल्यूम घटेगा, डेल्टा बी भी क्या हो गया, मिक्स करने पे घट गया, निगेटिव हो गया। और यहां पर क्या हो जाएगा, ठीक उल्टा, पॉजिटिव से ठीक उल्टा। तो न घटने की जरूरत है और ना ही किसी तरह से कहीं भी घबराने की जरूरत है। सीधा सा कॉन्सेप्ट है जो कि जस्ट अपोजिट है निगेटिव डेविएशन का। और हमने यहाँ पे क्या पाया कि जो वेपर प्रेशर है अब वो घट जाएगा जब हम मिक्स करेंगे। तो ए का यानी कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर और कंपोनेंट बी का, दोनों का वेपर प्रेशर जो है वो घट जाएगा और टोटल भी इन दोनों से क्या होगा, कम। अब हम इसी चीज को ग्राफ पे अगर हम प्लॉट कर दें, किसी का ग्राफ बना दें, तो देखिए क्या होगा। हम केवल इसको हटा देते हैं, ये थोड़ा सा तेज करना ही पड़ेगा। चलिए फिर से बना देते हैं। ठीक है, थोड़ा क्लियर हो जाएगा, नहीं तो ये है ग्राफ। काई के यहाँ पे हम लेंगे 1, प्योर है, प्योर स्टेट में ग्राफ बना देंगे इसका। पी नॉट ए हो जाएगा, ये पी नॉट ए हो जाएगा। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन प्योर स्टेट हो जाएगा। और सिमिलरली यहां से ले लेंगे हम ये काई बी, काई ए यहाँ 0 और काई बी यहाँ पे 1 होगा, तो प्योर स्टेट होगा। प्योर स्टेट में मान लीजिए यहाँ पे है पी नॉट बी, ये हो गया वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन प्योर स्टेट। अब जैसे जैसे इधर से आप बढ़ेंगे तो बी कम होगा और ए बढ़ेगा, तो ये ग्राफ हमें मिलता है। इसको हम डॉटेड लाइन से बना लेते हैं, इसको हम डॉटेड लाइन से शो कर लेते हैं। और ये तो ये तो आइडियल सॉल्यूशन का है। ठीक है, तो हमें क्या बनाना है, नेगेटिव डेविएशन का। नेगेटिव डेविएशन में क्या बता रहा है कि वेपर प्रेशर घट रहा है, आइडियल सॉल्यूशन से घट रहा है। यानी हम क्या करेंगे, ये इधर से ले आएंगे, क्या करेंगे, इससे नीचे, यानी घट गया। और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, नीचे से ले आएंगे। तो जब टोटल हम ऐड करेंगे तो ये भी क्या होगा, इससे कम शो करेगा। यानी
ठीक है, ये हो गया हमारा ग्राफ। पी टोटल इज लेसर देन पी ए प्लस पी बी। ठीक है, ये हम यहाँ पे दिखा देंगे और यहाँ पे शो कर देंगे कि पी बी इज लेसर देन काई बी इंटू पी नॉट बी, और यहाँ पे भी दिखा देंगे कि पी ए इज इक्वल टू पी इज ऑल्सो लेसर देन काई ए इंटू पी नॉट ए। ठीक है, यानी इसको थोड़ा और क्लियर कर लीजिए, ये ग्राफ हमारा बन। अब ग्राफ से भी हम इस बात को समझा सकते हैं कि जो वेपर प्रेशर था वो एक्चुअल क्या हो चुका है, कम हो चुका है। और ये सब रीजन इसके पीछे क्या है, इसके पीछे रीजन है इसकी बॉन्डिंग। क्योंकि अगर इन दोनों से बॉन्ड ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने का मतलब क्या हो गया कि ज्यादा हीट देने पर वो वेपर में चेंज होगा, ज्यादा हीट देंगे तब वेपर में चेंज होगा, यानी वेपर प्रेशर घट गया, इसलिए यह नीचे की ओर आपने बनाया, यानी पहले से जो है वो डिक्रीज दिखा रहे हैं हम यहाँ पे। और टेम्परेचर दोनों के बीच अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो ज्यादा हीट देंगे तब बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, यानी ये ऐसा एजियोट्रॉप मिक्सचर है जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ऐसा मिक्सचर इसे कहते हैं। तो ये था पूरा आज आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।